हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की छठी क्लास की हिंदी की किताब का तीसरा चैप्टर मच्छर बाबू। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में जो ये शब्द लिखे हैं उनको देखकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। पहला है कृपा, फिर है श्रीयुक्त, फिर है दर्शन, फिर है प्रणाम और फिर है आश्चर्य। फिर आपका अगला प्रश्न है सोचें और बताएं। इसमें पहला प्रश्न है मेरा राग सुरीला है, किसने किससे कहा। आंसर होगा मेरा राग सुरीला है, यह बात मच्छर ने बालक से कही। फिर है मच्छर बाबू के काटने से कौन सा बुखार हो जाता है। तो मच्छर बाबू के काटने से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। इसको जोड़ी ताप भी कहते हैं। तो मच्छर बाबू के काटने से मलेरिया या जोड़ी ताप बुखार हो जाता है। फिर है मच्छर बाबू का राग सुरीला क्यों है। तो मच्छर बाबू का राग सुरीला इसलिए है क्योंकि वो रोज़ खून पीता है। फिर है आपका अगला प्रश्न, ये है बहुविकल्पीय प्रश्न। इनमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से आपको एक जो है सही है वो छांटना है। तो पहला प्रश्न है मलेरिया होने का कारण है कुत्ते का काटना। मलेरिया कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो कुत्ते के काटने से होता है, मधुमक्खी के काटने से, मच्छर के काटने से या ततैया के काटने से। तो जो मलेरिया है वो मच्छर का काटना, गा वाला सही है। मलेरिया होने का कारण है मच्छर का काटना। फिर है मलेरिया बुखार को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो मलेरिया को हैजा कहा जाता है या जोड़ी ताप कहा जाता है, डेंगू या प्लेग। तो आंसर होगा खा, जोड़ी ताप। पहले का आंसर होगा गा, मच्छर का काटना, और दूसरे का आंसर होगा खा, जोड़ी ताप। आपके हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है मच्छर बाबू कहाँ पैदा होते हैं। तो मच्छर बाबू नालियों, पानी के गड्ढों में पैदा होते हैं। मतलब जो मच्छर होते हैं वो नालियों में और पानी के गड्ढों में पैदा होते हैं। फिर ओहो तब तो आप बड़े परोपकारी हैं, यह वाक्य किसने कहा। तो आंसर होगा ओहो तब तो आप बड़े परोपकारी हैं, यह वाक्य बालक ने मच्छर बाबू से कहा। फिर है मलेरिया होने पर कौन सी दवाई खाने की बात कही गई है। आंसर होगा मलेरिया होने पर कुनैन और उससे मिलती जुलती दवाई खाने की बात कही गई है। फिर है आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है मच्छर बाबू किस बात का पाठ पढ़ाते हैं और क्यों। आंसर होगा मच्छर बाबू जो हैं वो सफाई का पाठ पढ़ाते हैं, क्योंकि जो लोग घर साफ़ नहीं रखते या जिनके घर के आसपास कीचड़ भरे गड्ढे या रुके हुए पानी की नालियाँ होती हैं उन्हें मच्छर बाबू सजा देते हैं। मतलब वहाँ पर बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, जो मच्छर होते हैं वो लोगों को काट लेते हैं जिससे कि उनको बुखार आ जाता है। तो मच्छर बाबू हमें सिखाते हैं कि सफाई रखनी चाहिए अपने आसपास और पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। फिर है मच्छर बाबू किसे सज़ा देते हैं और कैसे। तो आंसर होगा मच्छर बाबू उन लोगों को सज़ा देते हैं जो सफाई नहीं रखते हैं, जो साफ़ नहीं रहते हैं। सबसे पहले वह उनके कान या नाक में या अगर मुंह खुला होता है तो उसमें घुस जाते हैं। इससे भी वह नहीं चेतते तो मच्छर बाबू उनको काट लेते हैं। फिर है मलेरिया बुखार के क्या लक्षण होते हैं। मतलब जो मलेरिया बुखार होता है तो उसमें क्या होता है, कैसे पता चलता है। तो आंसर होगा मच्छर बाबू लोगों को काटकर उनके खून में क्या करते हैं, रोग के कीटाणु छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर ठंड लगती है ज़ोर से और तेज़ बुखार आ जाता है। मतलब मलेरिया जब होता है तो तेज़ बुखार आता है और जो कि ठंड लग के आता है, काफ़ी तेज़ ठंड लगती है और तेज़ बुखार आ जाता है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। आंसर होगा मच्छर जो हैं वो गंदगी में पैदा होते हैं। तो नर मच्छर फूलों का रस पीते हैं और मादा मच्छर जो होते हैं वो जीव जंतुओं का खून चूसती है। मादा एनोफिलीज जो होती है मच्छर खून चूसने के पश्चात शरीर में मलेरिया के कीटाणु छोड़ देती है। मादा एडीज मच्छर भी इसी तरह डेंगू फैलाती हैं। मच्छरों के काटने से कई तरह के रोग फैलते हैं, डिजीज़ होती हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। तो मलेरिया होने पर क्या होता है, ठंड से तेज़ बुखार आता है, ठंड लगती है और तेज़ बुखार आ जाता है और इंसान अपने हाथ पैर नहीं हिला पाता है। और जो डेंगू बुखार होता है उसके होने पर क्या होता है, मनुष्य के शरीर में जो रक्त कोशिकाएँ होती हैं वो कम हो जाती हैं और इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो चिकनगुनिया बुखार है उसके होने पर क्या होता है, मनुष्य के हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है और कभी कभी तो इतना दर्द होता है कि मनुष्य को रहा नहीं जाता। मतलब मनुष्य बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, उनकी हड्डियां जो होती हैं ख़राब हो जाती हैं, उनके हाथ पैर भी कभी कभी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं जब ज़्यादा चिकनगुनिया बुखार हो जाता है।
तो इस तरह मच्छरों के फैलने से काफ़ी ज़्यादा रोग होते हैं, इसलिए हमें अपने घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो जो मादा मच्छर होता है, मादा मच्छर जो होती है वही काटती है। जो नर मच्छर होता है वो क्या करता है, फूलों का रस लेता है, फूलों का रस पीता है। और मादा मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इस तरह की जो बीमारियां हैं, बुखार है, वो हो जाते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, मच्छरों से बचने के उपायों के बारे में विस्तार से लिखिए। मतलब मच्छरों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। आंसर होगा मच्छरों से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। तो कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहले हमें घर की और अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए। तो अपने घर की और घर के आसपास की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नालियों और गड्ढों में पानी जमा नहीं होना चाहिए। जमे हुए पानी में अगर पानी जमा है तो उसमें डीडीटी या मिट्टी के तेल का छिड़काव समय समय पर करना चाहिए। और जो बच्चे उनको पूरी बाह के कपड़े पहनाने चाहिए। बच्चों को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के टीके लगवाने चाहिए। मच्छर भगाने वाली जो क्रीम होती है, बत्ती होती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। मच्छर द्वारा काटे जाने से बुखार होने पर हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो इन सारे उपायों से हम मच्छरों से बच सकते हैं। तो उपयुक्त उपाय करने से मच्छरों से बचाव संभव है। है आपका अगला प्रश्न कि सुर शब्द में ईला जोड़ने पर सुरीला बन गया। तो आप भी निम्नलिखित शब्दों में ईला जोड़कर देखो कि नए शब्द क्या बनते हैं। जैसे जहर है, हट है, नशा है, रंग है, चमक है। तो जहर में हमने ईला लगाया तो बन गया जहरीला। रा पे बगल की मात्रा लगाई और ला लिखा तो ये हो गया ईला। तो जहर धन ईला बराबर हो गया जहरीला। हट धन ईला बराबर हो गया हठीला। नशीला, रंगीला, चमकीला, सब में क्या किया हमने ईला जोड़ दिया। तो इस तरह से बन गया जहरीला, हठीला, नशीला, रंगीला, चमकीला। आपको बताया गया है अगले प्रश्न में प्रत्यय के बारे में। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे या नया शब्द बना दे उसे प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर 3-3 शब्द बनाओ। तो आपको प्रत्यय लगाने हैं ता, ई और ई। तो ता से हमने बनाया मानव धन ता, ये बन गया मानवता। समान धन ता बन गया समानता। व्याकुल धन ता, ये बन गया व्याकुलता। फिर ई प्रत्यय लगाकर तो रस्सा धन ई बन गया रस्सी। कटोरा धन ई, इसमें ई प्रत्यय लगाया बन गया कटोरी। टोकरा धन ई, ये बन गया टोकरी। फिर है ई प्रत्यय लगाकर भारत धन ई, ये बन गया भारतीय। दर्शन धन ई बन गया दर्शनीय। ई की मात्रा जो है वो ना पे लग गई और या लिख दिया, बन गया दर्शनीय। प्रार्थना धन ई, तो ई की मात्रा लग गई ना पर तो ये हो गया प्रार्थनीय। तो बन गया मानवता, समानता, व्याकुलता, रस्सी, कटोरी, टोकरी, भारतीय, दर्शनीय, प्रार्थनीय। फिर आपको बताया गया है कि आपने कक्षा 5 में रा के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ा था। जैसे कि कृष्ण, राम, धर्म, राष्ट्र। तो कृष्ण में क्या हुआ, पापे रा लगा हुआ है, राम इसमें रा ऐसे ही आया है। धर्म में मापे रा लगा हुआ है, राष्ट्र में टापे रा लगा हुआ है। तो हिंदी भाषा में रा जो है वो निम्न रूपों में लिखा जाता है। रा व्यंजन के रूप में स्वर सहित अपने मूल रूप में लिखा जाता है। जैसे कि राम लिखा है। रा अगर व्यंजन के पहले आता है तो जहाँ उच्चारित होता है उसके आगे वाले वर्ग के ऊपर रा आता है। जैसे धर्म है तो धर्म धा के बाद रा की आवाज़ आ रही है तो वहाँ पे हम रा लगा देते हैं। जैसे कर्म है, वर है। यदि हलंत व्यंजन के बाद रा आता है तो इस रूप में लिखा जाता है। जैसे प्रकाश, तो पा में हमने रा लगा दिया। जैसे कि हलंत लगाते हैं उस तरह से दूसरी साइड लगा देते हैं। जैसे प्रकाश है, भ्रम है। रा यदि ठा, डा, ढा के बाद प्रयुक्त होता है तो उसके हलंत के साथ जुड़कर ट्रा से बन जाता है। ट्रा, ड्रा आदि के रूप में लिखा जाता है। जैसे ट्रक कहते हैं तो टा के बाद रा की आवाज़ आ रही है तो हमने टा के नीचे इस तरह से रा लगा दिया। यहाँ पे आपका प्रश्न है कि आप भी रा के रूप वाले 3-3 शब्द लिखिए। तो व्यंजन के पहले जो लगता है, जैसे कि माँ के पहले रा की आवाज़ आ रही है तो गर्म है तो हम रा जो लगाएंगे वो माँ के ऊपर लगा देंगे। फिर है शर्म, हमने रा है वो माँ के ऊपर लगा दिया क्योंकि शा के बाद रा की आवाज़ आ रही है
तो हमने व्यंजन से पहले मतलब माँ पे रा लगा दिया। फिर है धर्म, तो हमने माँ पे रा लगाया। फिर है व्यंजन के बाद, तो ऐसे हमने कहा क्रम, तो का के बाद रा की आवाज़ आ रही है तो हम इस तरह से का के नीचे रा लगाएंगे। श्रम, तो इस तरह से शा के नीचे श्रा के नीचे हमने रा लगा दिया। और प्रकार, तो हमने पापे इस तरह से रा लगा दिया। फिर है स्वर रहित जो शब्द हैं उनके साथ कैसे आएगा, जैसे कि हमने लिखा ट्रेन, तो ये दा ठा डा ढा के बाद हम रा लगाएंगे। जैसे हमने लिखा ट्रेन, तो इस तरह से लगा देंगे, टा के नीचे रा लगा देंगे। ड्रेन, ढा के नीचे रा लगा दिया। ट्रक, ट्रक हमने बोला तो हमने टा के नीचे रा लगा दिया। तो स्वर रहित जो शब्द हैं जैसे कि द, ठा, ड, ढ, तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे। फिर है आपका अगला प्रश्न, आपके घरों में मच्छरों से बचने के लिए और क्या क्या उपाय किए जाते हैं, आप कौन कौन से उपाय करते हैं लिखिए। तो हम अपने घरों में मच्छरों से बचने के लिए क्या करते हैं, घर को साफ़ रखते हैं, घर के कूलर के पानी में कीटनाशक जो दवाई है वो डालते हैं, घर का पानी ढककर रखते हैं, घर में फिनाइल आदि का पोंछा लगाते हैं और घर के सभी सदस्यों को मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाते हैं और पूरी बांह के कपड़े पहनते हैं और रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं। फिर है गंदगी से मच्छर अधिक पैदा होते हैं, गंदगी से अन्य कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जानकारी करके लिखिए। तो गंदगी से अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, गंदगी में मक्खी मच्छर आदि रहते हैं और यही मच्छर जो होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो हमारे खाने पर आकर बैठ जाती हैं, जिससे हैजा है, टाइफाइड है, उल्टी दस्त हैं, ये सब बीमारियां लग जाती हैं। इसी तरह दूषित पानी पीने से पीलिया आदि बीमारी हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है। फिर है अगला प्रश्न कि मलेरिया जो है वो एक विशेष मच्छर के काटने से होता है, उस मच्छर का नाम पता कीजिए। मलेरिया जो है वो कौन से मच्छर से होता है, तो मलेरिया जो है वो मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। फिर है मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों के लिए परंपरागत इलाज के बारे में बताइए। आंसर होगा मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों के इलाज में पेट साफ रखा जाता है और देशी जड़ी बूटियाँ, गिलोय, लौंग, काली मिर्च आदि का काढ़ा पिलाया जाता है। कुनैन और उससे मिलती जुलती दवाइयों का सेवन किया जाता है और डॉक्टर से परामर्श लिया जाता है। फिर है भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया है, उसके बारे में अपने शिक्षकों से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो भारत सरकार ने स्वच्छता जो अभियान चलाया है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। इसमें जनता से अपील की गई है, कहा गया है कि प्रत्येक भारतवासी को अपने घर तथा घर के आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखना है और जो लोग सफाई की समझ नहीं रखते हैं उन्हें सफाई के प्रति जागरूक करना ही स्वच्छता अभियान का उद्देश्य है। तभी तो हमारा जो भारत है वो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बनेगा। अगर सफाई होगी तो जो मक्खी मच्छर हैं वो नहीं होंगे, अगर मक्खी मच्छर वगैरह नहीं होंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। इसलिए हमें अपने देश को साफ़ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। सरकार जो है वो कह ही सकती है, जो ये काम है वो हम लोगों का है कि हम अपने देश को साफ़ रखें, गंदगी ना फैलाएं। अगर गंदगी दिखाई देती है तो उसको वहाँ से हटा दें। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।